हाय एवरीवन। 4 मई को ही एक नोटिस आई हुई है एनआईए की साइट पर। तो नोटिस मुझे आज मिली है, तो चलिए हम उस नोटिस में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं जो बहुत एक अच्छी बात है हम लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं नोटिस में सीधा क्या लिखा हुआ है। तो वैकेंसी का नोटिफिकेशन नंबर देखिए, लिखा है 1/2023, ये नंबर है। जब आप साइट देखेंगे तो ये नंबर का नोटिफिकेशन आपको देखना है 1/2023। फॉर नीचे लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद पंचकुला हरियाणा, मतलब जो पोस्ट है ये एनआईए खुलने वाला है हरियाणा में पंचकुला। तो वहाँ के लिए ये पोस्ट है, जो भी ये पोस्ट है हरियाणा के लिए आई हुई है। एप्लीकेशन आर टू बी फिल्ड ऑनलाइन ओनली इन एनआईए वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? NIA.nic.in। साइट याद रखिएगा, NIA.nic.in पर है। कब से फॉर्म आएगा? फॉर्म 13/5/2023, 13 मई को ये फॉर्म निकलेगा। क्लोजिंग डेट है 5 बजे शाम के 30 जून 2023 को। तो 30 जून 2023 को शाम 5 बजे इसका लास्ट डेट है। 13 मई से ये फॉर्म आपको मिलने लगेगा। फॉर्म के लिए खास बातें क्या लिखी हैं, तो जो भी पोस्ट हैं वो मैंने आपको बतला दिया कि एनआईए पंचकुला जो भी नया खुलने वाला है उसके लिए है। हरियाणा में खुल रहा है, 250 बेडेड हॉस्पिटल ये होगा, लगभग 20 एकड़ में खुल रहा है, ऐसा करके इन्होंने बतलाया है। द इंस्टीट्यूट विल बी अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जयपुर। और जो ये इंस्टीट्यूट अभी खुलेगा ये जयपुर के अंडर में आएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की 16 पोस्ट की यहाँ पे रिक्रूटमेंट हो रही है। 1 पोस्ट इच इन अगत तंत्र, यूआर कैटेगरी की सीट है। अगत तंत्र में ध्यान से आप लोग सुनते रहिएगा, अगत तंत्र के लिए एक सीट है यूआर की। आयुर्वेद संहिता एवं सिद्धांत की पीएच में 1 लेग वाली एक सीट है। द्रव्य गुण यूआर के लिए एक सीट है। कौमारभृत्य ओबीसी के लिए एक सीट है। क्रिया शारीर एससी के लिए एक सीट है। पंचकर्म ओबीसी के लिए एक सीट है। प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग यूआर के लिए एक सीट है। रचना शारीर में ईडब्ल्यूएस के लिए एक सीट है। रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना में यूआर के लिए एक सीट है। रोग निदान एवं विकृति विज्ञान में ओबीसी के लिए एक सीट है। शालाक्य तंत्र में यूआर के लिए एक सीट है। स्वस्थ वृत्त में ओबीसी के लिए एक सीट है। 2 पोस्ट इन काय चिकित्सा बोथ यूआर। तो काय चिकित्सा के लिए यूआर में 2 सीट्स हैं और शल्य तंत्र के लिए 2 सीट्स हैं, एक एसटी की एक एससी की। टोटल 16 पोस्ट निकली हुई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या बोल रहा है, तो पीजी डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट इंक्लूडेड रिकॉग्नाइज्ड अंडर IMCC एक्ट 1970, ये तो कॉमन है। डिजायरेबल क्या लिखा है? इसेंशियल तो पीजी डिग्री होनी है, उसके अलावा क्या चाहिए? पब्लिकेशन एंड एक्सपीरियंस इन रिसर्च, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो ठीक है। पे स्केल लेवल 10 का पे स्केल होगा, प्लस एनपीए भी मिलेगा। मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर्स लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ और पोस्ट हमारे काम की नहीं है। 3rd नंबर पे एक पोस्ट है और मेडिकल ऑफिसर की 2 पोस्ट हैं, दोनों के दोनों यूआर हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें क्या लिखा है? इसमें भी एमडी ही चाहिए, एमडी एमएस डिग्री इन आयुर्वेद इन एनी डिसिप्लिन। तो इसमें कोई भी लोग भर सकते हैं मेडिकल ऑफिसर पोस्ट के लिए, यूआर कैटेगरी के हैं। और लेवल 10 की इसमें भी पे स्केल रहेगा, नॉट एक्सीडिंग 40 ईयर्स। नर्सिंग इसको जान लेते हैं, फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी निकली, ये सब हमारे काम की नहीं है। इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, तो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो भी आप प्रोड्यूस करेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए। प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली लिखा हुआ, ये ध्यान रखिएगा। तो जो भी दिशा निर्देश हैं वो सेंट्रल लेवल पे लागू होंगे, और जो एज रिलैक्सेशन मिलता है कैटेगरी में वो सब मिलता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST और गवर्नमेंट बॉडीज़ वालों के लिए। 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा ओबीसी लोगों के लिए। 10 साल का मिलेगा पीएच कैंडिडेट्स को, और 3 साल का एक्सपीरियंस मतलब रिलैक्सेशन मिलेगा जो डिफेंस सर्विसेज या फिर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से जो पार्टिसिपेशन करना चाहेंगे उनके लिए। अब जो एज गिना जाएगा वो 30 जून 2023 के डेट पे गिना जाएगा, मतलब कि फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है उस तक आपका जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 ईयर से कम होना चाहिए, ऐसा है। फिर अगर आप किसी गवर्नमेंट में पहले से ही काम कर रहे हैं या तो सेंट्रल या स्टेट में, तो आपको एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और एक विजिलेंस सर्टिफिकेट लगेगा अपने एम्प्लॉयर से, जो कि इंटरव्यू के पहले आपको देना पड़ेगा बाय द डेट ऑफ 31/7/2023। 31/7/2023 के पहले इसको आपको जमा करना पड़ेगा। द क्लोजिंग डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज 30 जुलाई 5 शाम को 5 बजे। और फीस कितना है वो अपने को देख लेते हैं। तो खास बात यह है कि फीस इच एप्लीकेशन के लिए अगर आप 2 पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो 2 बार फीस देना पड़ जाएगा, शायद ऐसा है जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ।
तो 3,500 असिस्टेंट प्रोफेसर की फीस है। मेडिकल ऑफिसर के लिए भी 3,500 रुपये है जनरल और ओबीसी के लिए। अगर आप SC ST और EWS में आते हैं तो 3,000 उसकी फीस हो जाएगी। और खास बात यह है कि यहाँ पे फिजिकली हैंडीकेप्ड और एक्स सर्विसमैन को नीड नॉट टू पे द एप्लीकेशन प्रोसेसिंग एंड इंटीमेशन फी। उन लोग को फीस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। किनको किनको? जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं वो, दूसरा एक्स सर्विसमैन, इनको कोई भी फीस नहीं देना पड़ेगा। उसके अलावा सभी को, अगर जो जनरल और ओबीसी वाले हैं 3,500 रुपये, कैटेगरी वालों के लिए 3,000 रुपये पे करना है। फीस वंस रिमिटेड विल नॉट बी रिफंडेड इन एनी केस, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स अबाउट द सिलेक्शन प्रोसेस। अभी इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का मेथड इसमें नहीं लिखा है कि भाई एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, क्या होगा, तो वो कुछ नहीं लिखा है। तो उसके लिए क्या करना है, अपने को वेबसाइट को विजिट करते रहना है और वेबसाइट पे वो सब चीज़ें यहाँ पे आएंगी। और एडमिट कार्ड जो भी होगा वो भी आपको पर्सनली नहीं भेजा जाएगा। अगर कुछ होता है आगे तो वो भी साइट पे ही आएगा, तो उसको भी अपने को वॉच करते रहना है। और उस दौरान इन्होंने 19 नंबर पर लिख दिया है कि अगर हम इंटरव्यू देने या एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर वीडियोग्राफी वाफी हो सकती है ऑथेंटिकेशन के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, और जो भी चीज़ें होंगी आगे अपडेट हमको मिलेगा साइट पे, और मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको बताता रहूँगा। साइट ध्यान रखिएगा NIA.nic.in, NIA.nic.in, ये वेबसाइट है जिसमें अपने को नोटिफिकेशन मिलेगी, और मैं अपनी वीडियो के थ्रू भी आप लोग को बतला दूंगा। तो ये एक वैकेंसी आई हुई है हरियाणा में, NIA खुलने वाला है, तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं इसको फॉर्म भरने का अगर सोच रहे हैं तो आप लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। और आगे और इन्फॉर्मेशन के लिए जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।